कहता है अब जवानी के अभिलाषाओं से भाग। लेकिन क्या आज हम सच्चाई के साथ प्रभु के वचन को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों को जो प्रभु ने हमसे कहा उनको मानते हैं और उन पर चलते हैं? कई बार हम वचन को फॉलो नहीं कर पाते, कई बार हम उन बातों को जो प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं उन पर नहीं चल पाते। परमेश्वर का वचन तो साफ कह रहा है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग। हमें जवानी के अभिलाषाओं से भागना है, पर कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते। कई बार छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में जिन्हें हम कर लेते हैं और फिर हमारे जीवन में वो पाप को जन्म दे देती हैं, पाप को ले आती हैं और हमें लगता है कि तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। कई बार वही छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बड़े पापों को ले आती हैं, और जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हम जब कंटिन्यू वो चीज़ें करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें उनकी आदत लग जाती है और हमारे जीवन से प्रभु का भय चला जाता है। हमें उन बातों को नहीं दोहराना है जो हमारे जीवन में पाप को ला सकती हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कि अभिलाषाओं से हमें भागना है। कई बार हमारे जीवन में एक छोटी सी इच्छा, एक छोटा सा विचार जो हमें लगता है कि इसको करने से कुछ नहीं होगा, कई बार वो हमें एक बड़े पाप में ले जा सकता है। और ये बात हमें समझनी है। क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग? परमेश्वर का वचन याकूब 1 और उसका 15 वचन में लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप क्या करता है? मृत्यु को लाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब अभिलाषाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं तो वो हमारे जीवन में पाप को जन्म दे देती हैं। इसीलिए हमें उन अभिलाषाओं को कंट्रोल में रखना है, उन अभिलाषाओं से भागना है, उनको फॉलो नहीं करना है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इसलिए हमें पाप नहीं करना, हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, हमें पवित्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा प्रभु भी पवित्र है। इसलिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, तो हमें वैसा ही करना। हमें उन अभिलाषाओं पे कंट्रोल करना है, उनको फॉलो नहीं करना, हमें उनसे भागना है। गॉड ब्लेस यू।